आरएसएस और संघ के लोग, बीजेपी के लोग किस तरह से बलात्कारियों का स्वागत करते हैं। जब बलात्कारियों को जेल से छोड़ा जाता है, किस तरह से उनको मालाएं पहनाई जाती हैं, और ख़ासतौर से अगर वो किसी मठ का कर्ता धर्ता हो, कोई ब्रह्मचारी हो, ब्रह्मेश्वर हो। पीठाधीश्वर आचार्य लवलेश तिवारी का ऐसा ही एक मामला सामने आया है। 24 अगस्त को हाईकोर्ट के जरिए उनको एक आरोप लगाया गया था उनके ऊपर रेप का, उसमें उनको जमानत मिली तो उनके समर्थक जेल के बाहर फूल मालाएं लेकर के पहुंच गए, और जैसे ही तिवारी जी बाहर निकले उनको मालाएं पहनाई गईं और लोग किस तरह से उनका दर्शन के लिए टूट पड़े। पहले देखिए इस वीडियो में। इस समय जेल के गेट पर आप देख सकते हैं, कुछ ही मिनटों में फूल माला इत्यादि सब लेकर के आए हुए हैं और कुछ ही मिनटों में इस दरवाजे के बाहर होंगे लवलेश तिवारी, जो पीठाधीश्वर हैं, महाराज हैं ब्रह्मेश्वर धाम के। बलात्कार के आरोप में 6 माह पहले 17 फरवरी को इनके विरुद्ध FIR हुई थी खजुराहो थाने में, और उसके बाद कुछ दिनों के बाद उन्हें गिरफ्तार करके जिला जेल भेज दिया गया था। 376 बिल्कुल लगा था नीरू गोस्वामी जी। विलंब हो रहा है बार बार, तो अब कैदियों को छोड़ा जा रहा है। तो लवलेश तिवारी महाराज हमारे कैमरे के सामने इस समय है और इन्हें छोड़ दिया गया है। महाराज जी मास्क हटा लीजिए, मास्क हटा लीजिए। पंडित लवलेश तिवारी हमारे सामने, पीठाधीश्वर ब्रह्मेश्वर धाम सरकार। महाराज जी मास्क हटा दे तो अच्छा होगा, एक बार दर्शन कर लेंगे लोग आपके। हमने तो अपना भाई माना है हमेशा ब्रह्मेश्वर धाम की सीधी तस्वीरें देख पा रहे हैं दोस्तों, ब्रह्मेश्वर लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं यहाँ पर ब्रह्मेश्वर धाम के पीठाधीश्वर लवलेश तिवारी जी बाहर आ चुके हैं और यहाँ पर उनके अनुयायी हैं जो भक्त हैं, फूल मालाएं पहनाकर पहना रहे हैं। सीधी देखिए आप, लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको महाराज जी? आप छूटे हैं 6 महीने के बाद, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। सनातन धर्म की अब हम बाहर की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। काफी भीड़ भाड़ यहाँ पर है, अभी उनसे बात भी करेंगे। उनके चेहरे में दिखाई दे रही है। ये मामला तकरीबन 6 महीने पुराना है। दुष्कर्म के आरोप में जेल में इनको बंद किया गया था। ब्रह्मेश्वर धाम के पीठाधीश्वर आचार्य लवलेश तिवारी 24 अगस्त को बाहर आ गए हैं। हाईकोर्ट से उन्हें राहत मिली है। छूटते ही उन्होंने कहा है कि बालाजी सरकार उनके साथ जरूर न्याय करेगा। दुष्कर्म के आरोप में 6 महीने की जेल काटने के बाद लवलेश तिवारी छूटकर बाहर आए हैं। दुष्कर्म के आरोप में 6 महीने की जेल काटने के बाद लवलेश तिवारी जब बाहर आए तो उसके बाद आपने देखा किस तरह से उनका फूलमालाओं के जरिए स्वागत किया गया, किस तरह से लोग उनके ऊपर टूट पड़े और ये कहा गया कि आप कम से कम अपना मास्क उतार दीजिए ताकि हम आपका दर्शन कर पाएं और आपका आशीर्वाद प्राप्त कर पाएं। मध्य प्रदेश के खजुराहो में ब्रह्मेश्वर धाम के पीठाधीश्वर लवलेश तिवारी 6 महीने बाद जेल से बाहर आया है। उस पर एक महिला ने दुष्कर्म का आरोप लगाया था। हाईकोर्ट के आदेश पर 24 अगस्त की शाम को वो जेल से बाहर आ गया। जानकारी के अनुसार 6 महीने पहले ब्रह्मेश्वर धाम के पीठाधीश्वर आचार्य लवलेश तिवारी पर एक महिला ने रेप करने का आरोप लगाया था। मामला गर्मा गया था। महाराज के विरोध में प्रदर्शन भी हुए थे। OBC महासभा की विरोध में भी उतर आए थे तमाम लोग। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। पीड़ित महिला का आरोप था कि ब्रह्मेश्वर धाम गई थी, वहां उस समय कोई नहीं था। उनका पति उनके साथ गया था जिसको बाहर कर दिया गया और झाड़ फूंक के लिए महाराज ने कपड़े उतारने को कहा। इसके बाद गलत काम किया। वहीं महिला के पति का आरोप है कि मेरी पत्नी बीमार रहती थी, इसी वजह से मैं बाबा के पास धाम पर गया। उन्होंने झाड़ फूंक के लिए सामान लाने के बहाने मुझे बाहर भेज दिया और उसके बाद मेरी पत्नी के साथ बलात्कार किया। पहले कपड़े उतार करके झाड़ फूंक करने की बात कही और उसके बाद उनका बलात्कार किया गया।
6 महीने की जेल काटने के बाद लवलेश तिवारी ने कहा है कि उन्हें पूरा विश्वास है कि बालाजी सरकार उनके साथ जरूर न्याय करेंगे। सत्य परेशान हो सकता है किंतु पराजित नहीं। साथ ही कहा है कि बालाजी सरकार का आदेश मिलते ही दरबार भी लगाया जाएगा। जाहिर सी बात है, इस तरह का बयान कोई यूं ही नहीं दे रहा। जिस तरह से समर्थक रेप का आरोप लगने के बावजूद जिस तरह से बाबा जी पर अपनी श्रद्धा दिखा रहे हैं, जिस तरह से बाबा जी से लोग आशीर्वाद लेने के लिए जेल के बाहर दर्जनों लोग पहुंच गए और जैसे ही दरवाज़ा खुला जेल का, बाहर निकले, उन्होंने अपना बैग दूर रख दिया और उसके बाद लोगों ने उनको फूल मालाएं पहनाई, उनसे आशीर्वाद लिया, उनके दर्शन किए। जाहिर सी बात है, जब भक्त इस तरह के हो जाएं, जब चाहने वाले इस तरह के हो जाएं, तो कोई भी पंडित, कोई भी इस तरह का ब्रह्मचारी जाहिर सी बात है इसी तरह के बयानात देगा, क्योंकि उसको मालूम है। और जाहिर सी बात है 6 महीने में ही किस तरह से हाई कोर्ट से इनकी बेल हो गई आरोप लगने के बावजूद, ये भी एक बड़ा मामला है। और रेप के केसेस में अक्सर ये देखने में आता है कि जल्दी ज़मानत नहीं होती है, लेकिन 6 महीने में ही ज़मानत हो गई। क्या कानूनी प्रक्रिया है, ये तो एडवोकेट से बात करने के बाद ही समझ में आएगा कि इस पूरे मामले में ज़मानत देने में किन चीज़ों ने जो है इनका सपोर्ट किया। क्या पुलिस ने कुछ ऐसे एविडेंस पेश नहीं किए जिसकी वजह से हाई कोर्ट से इनको ज़मानत मिल गई। ये तो पूरा एक लीगल मैटर है। लेकिन जिस तरह से बाहर निकलने पर उनका स्वागत किया गया, फूल मालाएं पहनाई गई, उनसे आशीर्वाद लिया गया और चरण स्पष्ट किए गए, तो ये दर्शाता है चाहे कोई रेपिस्ट हो। आपने देखा किस तरह से हरियाणा में बाबा राम रहीम अभी जब पैरोल पर बाहर आए थे, दोबारा से दरबार लगाना शुरू कर दिया था और लोग उनसे आशीर्वाद लेने के लिए पहुंच रहे थे। तो लवलेश तिवारी महाराज हमारे कैमरे के सामने इस समय है और इन्हें छोड़ दिया गया है। महाराज जी मास्क हटा लीजिए, मास्क हटा लीजिए। पंडित लवलेश तिवारी हमारे सामने, पीठाधीश्वर ब्रह्मेश्वर धाम सरकार। महाराज जी मास्क हटा दे तो अच्छा होगा, एक बार दर्शन कर लेंगे लोग आपके। हमने तो अपना भाई माना है हमेशा हमेशा। ब्रह्मेश्वर धाम की सीधी तस्वीरें देख पा रहे हैं दोस्तों, ब्रह्मेश्वर लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं यहाँ पर ब्रह्मेश्वर धाम के पीठाधीश्वर लवलेश तिवारी जी बाहर आ चुके हैं और यहाँ पर उनके अनुयायी हैं जो भक्त हैं, फूल मालाएं पहनाकर पहना रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं। सीधी देखिए आप, लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको महाराज जी? आप छूटे 6 महीने के बाद कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। इसके अलावा आपने देखा है बाबा आसाराम के ऊपर जिस तरह के रेप के आरोप लगे हैं और उसके बावजूद हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में महिलाएं आज भी उनमें अपनी श्रद्धा रखती हैं, उनसे आशीर्वाद लेने पहुंचती हैं। अगर वो कहीं जेल में पेश होने जा रहे होते हैं तो आपने देखा कि सैकड़ों की तादाद में लोग वहां पर पहुंच जाते हैं। तो जाहिर सी बात है, इतने गंभीर आरोप लगने के बावजूद और उसमें बाकायदा सबूत होने के बावजूद इस तरह की श्रद्धा, इस तरह की लोगों के बाबाओं के चक्करों में फंसे रहना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि चाहे कोई रेपिस्ट हो, चाहे कोई आरोपी हो, चाहे वो कोई क्रिमिनल हो, लेकिन एक बार जिसकी श्रद्धा बन गई वो हमेशा बनी रहती है। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसी लगी ज़रूर बताएं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं।